Student, today we will discuss question number 34 of the chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. So, see the question number 34. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1 and their balance sheet as at 31st March 2017 is as under: creditors general reserve, capital of A, B and C, and on the asset side premises, machinery, stock, debtors and bank balance. From 1st April 2017, the partners agreed to share profit in the ratio of 4:3:3. This is the new ratio and previous old ratio is given. To make the following adjustment: first, premises will be appreciated by 10% and stock by 10,000. तो प्रेमाइसेस अप्रिशिएट कर यानी इंक्रीज इन द एसेट्स होगा, तो रिवैल्यूएशन के किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में. स्टॉक इंक्रीज कर रहा है 10,000 से, ये भी क्रेडिट में आएगा. सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%. थर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स be reduced by 15,000, machinery will be depreciated by 5% and goodwill of the firm valued 48,000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the firm. See the solution of question number 34. So first we have to prepare the revaluation account. तो first point क्या दिया है क्वेश्चन में? Premises will be appreciated by 10%. Premises is the assets, तो increase in the value of assets credit side आएगा by premises. Premises की वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में 3 लाख. 3 लाख का 10% 30,000. देन सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है स्टॉक 10,000 से इंक्रीज कर रहा है, ये भी एसेट्स है, तो इंक्रीज इन एसेट्स किधर आएगा? क्रेडिट में. 10,000 स्टॉक. सेकेंड, a provision for doubtful debts is to be made on debtors 4%. तो डेटर्स पर हम जितना भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे या प्रोविजन चार्ज करेंगे, तो जितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे उतने से हमारा क्या होगा? प्रोविजन अकाउंट इंक्रीज करेगा एंड प्रोविजन इज द लायबिलिटी. तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स. तो इसको दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं. एक तो प्रोविजन लायबिलिटी से 4% से अगर हमने प्रोविजन क्रिएट किया तो हमारा प्रोविजन अकाउंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि इतना पैसा प्रॉफिट से हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? प्रोविजन अकाउंट में. तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो गया, डेबिट में आ जाएगा. दूसरा, अगर हम प्रोविजन चार्ज करते हैं तो क्या होगा? प्रोविजन जब भी क्रिएट करेंगे डेटर्स पे, डेटर से माइनस करके दिखाते हैं तो डेटर्स का अमाउंट डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज इन एसेट्स होगा, तब भी यहाँ आएगा. तो 4% डेटर्स पे कैलकुलेट करना प्रोविजन. डेटर्स इज गिवन 2,50,000. 2,50,000 का 4% आएगा कितना? 10,000. नेक्स्ट पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर बी रिड्यूस बाई 15,000. तो डिक्रीज इन लायबिलिटी. तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज किधर आएगा? क्रेडिट में. बाई क्रेडिटर 15,000. नेक्स्ट, मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%. तो डिक्रीज इन एसेट्स हुआ. डेप्रिसिएट मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो मशीनरी 5% से डिक्रीज कर रहा है. 1,80,000 मशीनरी की वैल्यू दिया है, तो 5% आएगा 9,000. तो डिक्रीज इन एसेट डेबिट में टू मशीनरी 9,000. अब रिवैल्यूएशंस के जितने पॉइंट्स हैं उसका हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम टोटल फाइंड करेंगे. टोटल क्या आ रहा है? इधर का टोटल हो गया 55,000. 55,000 इसमें से माइनस कर देंगे 19,000, तो आंसर आएगा 36,000. ये आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. टू प्रॉफिट क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कौन है? ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी. अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि
रिवाइज वैल्यू डू नॉट रिकॉर्ड, रिवाइज वैल्यू तुमको क्या करना है, बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी जो भी चेंजेस है एसेट्स और लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट केस हो गया, हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 36,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका आएगा 18,000, 12,000 एंड 6,000, टोटल हो गया 36,000। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रिपेयर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले एक पॉइंट दिया है गुडविल। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फॉर्म की गुडविल 48,000। गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये वर्किंग हुए, हम वर्किंग यहाँ करते हैं साइड में, यही करके रब कर देंगे वर्किंग। गुडविल दिया है फॉर्म का 48,000। तो फर्स्ट ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना दिया है 3/6 माइनस न्यू 4/10। एलसीएम कितना आएगा 30। तो 6 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3/30। प्लस में आ रहा है सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस किया तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट बी 2/6 माइनस 3/10 इक्वल टू एलसीएम 30। 6 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/30। इट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस, क्रेडिट हो गया। Then C 1/6 minus 3/10 is equal to LCM 30। तो 6 5 जा 5 minus 9 is equal to 4/30। ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, गेन। तब एंट्री क्या होगी इसकी, एंट्री होगी इसकी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर कौन है, ए एंड बी, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द गुडविल। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट 48,000 into 3/30। 48,000 into 3/30 4800। किसका है ये 3/30 ए 4800। देन बी 1/30। 48,000 into 1/30 ये बी का है, 0 0 कैंसिल, 1600। सी 4/30, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 into 4 6400। So this is the adjustment entry of the goodwill in sacrificing ratio. Now see the partners, see the format of partners capital account. अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल विच इज गिवन इन क्वेश्चन 3 lakh ए, बी 1,50,000 and C 1 lakh opening capital. Second, जनरल रिजर्व इज गिवन 1,20,000 इन क्वेश्चन। अभी हमको देखना है कि जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट केस है कि सेकंड केस, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। कई क्वेश्चन में लिखा नहीं है जनरल रिजर्व के बारे में कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। जब कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई जनरल रिजर्व। जो क्रेडिट में आएगा क्योंकि लाइबिलिटीज में दिया हुआ इट इज अ प्रॉफिट एंड ऑल द प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
So general reserve will transfer on the credit side of partners capital account. तो 1,20,000 is given. अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,20,000 को. ये आएगा 60,000 A, 40,000 B and 20,000 C. जनरल रिजर्व हो गया. थर्ड पॉइंट, अब बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का पॉइंट्स नहीं दिया. देन थर्ड, गुडविल का ट्रीटमेंट और ये रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करेंगे. तो रिवैल्यूएशन को बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो किस साइड में जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में है तो ट्रांसफर कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में. वैसे भी ये क्या है? प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्रेडिट में जाएगा. तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं. रिवैल्यूएशन के डेबिट अकाउंट में है तो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होता है तो डेबिट में ट्रांसफर करते. यह कॉन्सेप्ट चाहिए. ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में, क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट. ए 18,000, बी 12,000 एंड सी 6,000. लास्ट पॉइंट, गुडविल का ट्रीटमेंट. अब गुडविल की हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया. सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल. तो लेजर पोस्टिंग के थ्रू इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में. तो क्या होगा? सी कैपिटल डेबिट. तो लेजर पोस्टिंग आपको आता है. कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल अपोजिट पार्टी. टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट कहाँ लिखेंगे? सी में. कितना? 4,800 ए एंड 1,600 बी. सेकेंड, ए क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाई, इसका अपोजिट कौन है? सी. सी कैपिटल अकाउंट. अब ए में कितना लिखेंगे? 4,800 एंड बी 1,600. दिस इज द पोस्टेज थ्रू दी फ्रॉम द जनरल टू लेजर. अब हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, कोई पॉइंट्स नहीं दिया. तो फाइंड द टोटल. ए का टोटल आ रहा है 3,82,000. बी का टोटल आ रहा है 2,03,600. 2,03,600. और इसका टोटल आ रहा है 1,26,000. ये आ गया क्रेडिट साइड का टोटल. अब डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी. क्रेडिट एक्सीड कर रहा है, डिफरेंस कहाँ आएगा? डेबिट में. लिखेंगे टू बैलेंस सीडी. इसका टोटल 3,82,800, 2,03,600 एंड 1,26,000. अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं तो इसका डिफरेंस इतना ही आएगा. 3,82,800, 2,03,600 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,19,600. तो दिस इज द कैपिटल अकाउंट. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट. प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट. सी द बैलेंस शीट. सी द बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करना. अब इसमें क्या करें? जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है. तो क्या हो गया? क्या क्या पॉइंट दिया है? अब हम प्रीवियस बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया है उसको सामने रख लेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर. क्रेडिटर दिया था 2 लाख. अब क्रेडिटर में चेंजेस है. 15,000 से हमारा क्रेडिटर क्या हुआ था? रिड्यूस किया था. 2 लाख से 15,000 माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर बचा कितना? 1,85,000. यानी रिवाइज वैल्यू दिखाना जो हमारी करंट प्राइस है. 1,85,000 क्रेडिटर बचा है. सेकेंड, जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व को हमने कैपिटल में राइट ऑफ कर दिया. अब नेक्स्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा. नेक्स्ट इज द कैपिटल. कैपिटल जो हमने यहाँ फाइंड किया है तो कैपिटल ए, बी एंड सी. ए कैपिटल 3,82,800, बी 2,03,600,
एंड सी 1,19,600। इसका टोटल यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट ऑन द एसेट साइड प्रीमाइसेस, अब प्रीमाइसेस बैलेंस शीट में गिवन है 3 लाख। अब प्रीमाइसेस में चेंजेस क्या है, इंक्रीज किया 30,000, तो ऐड हो जाएगा 3 लाख 30,000 होगा। प्रीमाइसेस इंक्रीज करेगा तो प्लस करके दिखा देंगे, और डिक्रीज करेगा तो माइनस। तो प्रीमाइसेस 3,30,000 हो गए। नेक्स्ट मशीनरी, अब मशीनरी में क्या चेंजेस है, मशीनरी की वैल्यू क्या किया था, डेप्रिशिएट किया था, डिक्रीज किया था, कितना 9,000। तो 1,80,000 पहले था, 9,000 डिक्रीज किया, माइनस कर देंगे तो 1,71,000 मशीनरी की वैल्यू। देन स्टॉक, अब स्टॉक हमारा प्रीवियस कितना था 1,20,000। स्टॉक क्या किया, इंक्रीज किया 10,000 से, तो प्लस कर देंगे 1,30,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स दिया है 2,50,000, इसमें हमने प्रोविजन क्रिएट किया कितना 10,000, तो डिक्रीज करेगा डेटर्स, तो कितना आया गया 2,40,000, माइनस करके दिखाएंगे। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, इसमें नो चेंजेस, 20,000 एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जितने चेंजेस थे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करेंगे। देन मेक द टोटल ऑफ कैपिटल, मेक द टोटल ऑफ कैपिटल, कैपिटल का टोटल आ रहा है 7,06,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 8,91,000 और लायबिलिटी साइड का भी 8,91,000। बोथ द साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट शुड बी इक्वल, तो इक्वल आ गया। अब हमारा ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 34।